केजरीवाल तो नाम मात्र एक सीएम है और बीजेपी एक भ्रष्ट कम वो है। कोरोना कहाँ से आया, कौन लेके आया? बीजेपी लेकर आई। बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और अपनी वोट बनाना। हिंदुस्तान राजनीति है ना फ्री की हो गई है। जैसे बेनाजुला फैल हुआ था ना, वैसे ये फैल होगा इनसे। बीजेपी का एक ही मकसद है, आपस में भाई भाई को लड़ाओ और वोट बनाओ, और कोई मकसद नहीं है। बीजेपी आनी चाहिए और पूरे देश में आनी चाहिए, प्रचंड बहुमत से आनी चाहिए। एक ही चीज कोई भी दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। लड़कियों को फ्री, और लड़का कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा लड़का? कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं है। उसको मौका ही नहीं देना है। अब मौका तो जब मिले ना, कोई लड़ाई में हो, पता चले कि जीतना ही नहीं है तो फिर उसको मौका देने से क्या फायदा। बीजेपी हिंदुत्व राज्य बनाती है, इसीलिए। झूठा है, एक नंबर झूठा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। हिंदू को सुरक्षित रहना है ना, तो मोदी और योगी दो ही के लाना है। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि हम आपको हर बार एक नए विधानसभा क्षेत्र में लेकर जाते हैं और वहाँ की सीधी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं करोल बाग में और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्या जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि ने 67,494 वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया को 35,734 वोट मिले थे। इसी के साथ साथ गौरव कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 3,365 वोट मिले थे। लेकिन इस बार जनता किसको वोट देगी, किसको जिताएगी, करोल बाग की जनता क्या चाहती है, ये हम सीधे करोल बाग में जनता से बात करेंगे और उनकी समस्या को जानेंगे। आइए जुड़ते हैं जनता के साथ। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं और काम कर रहे हैं? हमारा बर्थ ही यहीं का है, दिल्ली का जी, और हम ड्राइविंग करते हैं। 35 ईयर्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली इलेक्शन सर पर है, बिल्कुल चुनाव आ ही गए हैं और लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं जिसे देख के लोग वोट दे रहे हैं। अभी तक यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से उम्मीदवार आएंगे, किसकी पार्टी इस बार आगे आएगी? मैं ये सोचता हूँ कि इस बार बीजेपी को आना चाहिए आगे। बिल्कुल जी। वजह देखो जी, काम तो कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले जो स्टार्टिंग में हो गया, उसके बाद कोई काम हमें नज़र नहीं आया। सड़कों और क्या, ये लोगों को तो पानी से परेशान है और सड़कों पर पानी धुलाई की जा रही है। देखो हरियाणा में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, तो वजह हमें पूरी उम्मीद है कि पानी से हमें ये छुटकारा मिल जाएगा मुसीबत से। पानी हमें भरपूर मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं, खाली सड़कें भी टूटी है। आज इलेक्शन आ रहे हैं, अब काम हो रहे हैं। सीवर डल रहे हैं, सीवर भी ऐसे छोटे छोटे डल रहे हैं जो सीवर डालने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप पाइप डाल रहे हो तो बड़ी तो कम से कम डालें, जिससे कोई निकासी का वो जरिया सही रहे। वो जो है उसका मुद्दा नहीं है, वो बीजेपी के अंडर में है, जो कि क्योंकि क्या है कि ये तो खाली जो ना एक सीएम बना हुआ है। केजरीवाल तो नाम मात्र एक सीएम है, ठीक है। जितना भी जो एमसीडी का मुद्दा है सारा टोटल टू जो है बीजेपी के अंडर में, और बीजेपी एक भ्रष्ट कम वो है, क्योंकि वो गरीबों का सहारा नहीं वो है। पर अभी तो आम आदमी पार्टी है ना। बीजेपी क्या है, मैं बताऊं आपने, बीजेपी ने एक ढोकसला बना रखा है और लोगों को जो ना भाई भाई को लड़ाती है। आगे ये जो ना हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, और इसका कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने अपनी वोट बैंक बनाना और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो ना गरीब आदमी की नहीं है, ये पूंजीपतियों की है, समझे। मैं ये करूँ, देखो ये बात तो सत्य है कि राजनीति को धर्म से नहीं जाना चाहिए। हर बात में हम ले आते हैं, ये तो उनकी मैं मानता हूँ, पर मेरा ये मानना है, देखो मैं पार्टी की एक चांस देखें कि सेंटर में है इनकी, चलो कि दिल्ली में कोई सुधार हो जाए। और देखो सारी बातें तो यही बस यही है मन की भावना कि हम देखो 2 दफ़े जिताए हैं, हमें हमारी पानी की समस्या नहीं आती। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पानी की समस्या भरपूर है। कोरोना कहाँ से आया, कौन लेके आया? बीजेपी लेकर आई। कोरोना क्यों आया? वो जब बीमारी वो बीजेपी क्यों आई? जब वो चाइना में स्टार्ट हुआ, पहला मुद्दा चाइना से स्टार्ट हुआ। जबकि हमारे पीएम को ये मालूम है कि चाइना में स्टार्ट हो चुका है, तो उन लोगों को क्यों यहाँ एंट्री होने दिया? उन्होंने क्यों नहीं वो अलग से हॉस्पिटल बनाया उनके लिए? उनको जो है खाली जो है उसका टेस्ट किया गया है, उन्होंने जो ना वहाँ से गोली खाई है, उनका जो टेम्परेचर इक्वल हो गया है, जाओ अपने घर पे। आइसोलेशन तो किया था, उसका पैसा खाना था WHO का। ये बीजेपी की मेहरबानी है, समझे। आप कह रहे हैं कि कोरोना बीजेपी की बीजेपी लेकर आई, और गरीब आदमी का जो सहारा था, जो
जो आदमी कमा के खा रहा था वो सब कुछ ख़त्म किया। और ये जितना भी है आज ओला ऊपर चल रही है और कुछ चल रही है, सभी ने की है। इन्होंने जितना भी था उस टाइम पे, जब कांग्रेस पेट्रोल का क्या रेट था, सोने का क्या भाव था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कितनी थी, आज क्या है उनकी इकोनॉमिक। जिस टाइम पे हमारा देश था उस टाइम पे 14.6 इकोनॉमिक थी हमारे देश की, आज क्या है, 0। बीजेपी इज भ्रष्ट। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो हमारे को रोटी देगा हमें वो अच्छा है। और आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, बात कोई तथ्य इनके सही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देखो, जब आपको मालूम है कि वहाँ बीमारी फैल चुकी, आपने क्यों नहीं वो करा। मरता कौन है गरीब इंसान। हम जानते हैं कि फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं। यही चलो ये कहते हैं ये पहले से शुरू से बदनाम है बीजेपी लालों की, लेकिन क्या हम कहते हैं बंद होगी। ठीक है, 3 साल कोरोना रहा, टैक्सी हमारी नहीं चली, हम रोटी कहाँ से लाएंगे। पर सरकार ने हॉस्पिटल्स तो अलग बनाए था, इसे नहीं, हॉस्पिटल बनाए हैं, सब कुछ वो है। उसमें आप मेरे को बताओ, जब हमारी गाड़ी है, हमने बैंक की किस्त भरनी है, कहाँ से बनेगी जब हमारे काम नहीं चलेगा। तो हमको जो खत्म किया गया है वो बीजेपी की मेहरबानी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने खत्म किया है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका देना चाहिए। मैं सोचता हूँ देखो, ऐसा है कि हम जिस एरिया में हमारा घर है वहाँ पानी की सिर्फ मात्र आधा घंटा आता है दिल्ली शहर के अंदर। वैसे सड़कों पे पानी है। मैं खाली मैं अपने घर की समस्या भी बता रहा हूँ, देश की तो बात की। हमारे यहाँ पानी कि हरियाणा और यूपी में बीजेपी है, शायद पानी की समस्या हल हो जाए। बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और अपनी वोट बनाना, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो आप किसको वोट देंगे इस बार फिर? हम देंगे आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल देंगे। तो वो काम सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही करे। जब एक बार बताओ, उसके हाथ में सब कुछ आएगा तो सब कुछ करेगा, समझे। इस समय उसके हाथ में कुछ है नहीं तो क्या करेगा। ये भी इन्होंने तो उल्टा सुल्टा करके ना उसको अंदर ठोक दिया। उसको लोगों के नज़र में ये डाल दिया कि जो है केजरीवाल एक वरिष्ठ आदमी है, केजरीवाल अच्छा आदमी है, गलत नहीं है। और आएगा 101% आएगा और विकास करेगा। करेगा क्यों नहीं करेगा। जी आप क्या कह रहे थे? मैं आप कुछ जो बोल दिया मैंने बोल दिया, उतने समय बोल रहा था मैं, अब नहीं बोलना चाहूँगा। जब उन्होंने रोक दिए तब नहीं बोलना। नहीं कुछ नहीं, हम भी हैं राजनीतिक में दे तो आप जानते हैं कि धर्म का नहीं वो नहीं होना चाहिए प्रचार, कि देश के बारे में सोचो कि देश में का देखो का टैक्सी लेने वाले मर गए बेचारे 3 साल जो कोरोना चला ना। और ये मानते हैं कि गाड़ी की कंपनी वाले किस्त जब इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंचेगी टाइम में तो कहाँ से। लेकिन मानो इन सब का मद्देनजर मेरा भी ये मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपने घर की बात करूँ, मेरा इलाके में आधा घंटा पानी आता जरूर। मैं ये सोचता हूँ चलो देखो, जब हरियाणा में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी आई, शायद पानी का आप सिर्फ पानी की समस्या को देखते हुए कह रहे हैं? समय पार्किंग की समस्या बहुत है। कोई गाड़ी इतनी हो गई, कोई लॉ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। कोई ये नहीं सोचता कि पार्किंग की समस्या है। पार्किंग मल्टीपल कम्प्लेक्स बनाना चाहिए पार्किंग के, ताकि लोगों को पार्किंग से निजात मिले। लोग फाइट करते हैं पार्किंग के लिए, बाजार में आते पहले 10 बार सोचना पड़ता गाड़ी कहाँ ले, और पार्किंग चार्जिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है इन्होंने। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके मुद्दों को दोबारा से पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं हम। जी आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बताएंगे। बीजेपी आएगी और कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। कहने तो उनका काम, उनको अच्छा लगता है आम आदमी, हमें बीजेपी अच्छी लगती है, हम बीजेपी आएगा। 10 सालों में आपको क्या लग रहा है केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया? क्या होता तो फिर क्यों हम कहते बीजेपी आएगी। क्या क्या समस्या है? मुद्दे सारी समस्या ही है, उसने किया है क्या, झूठ बोल रहा है। यमुना साफ कर दूँ, वो यमुना साफ नहीं करी। अब कहता है किराएदारों के बिल माफ़ कर दूँ, किराएदारों के बिल माफ़ कर ही नहीं सकता वो। कोई कानून में नहीं है, अभी कोई किराए पे बैठा और उसका बिजली के बिल माफ़ करते, कहाँ से कर देगा वो। बहुत चीज़ें तो उन्होंने फ्री भी कर दी हैं। सारा कुछ फ्री चलेगा। अब हिंदुस्तान राजनीति है ना, फ्री की हो गई है। जैसे बेनाचूला फैल हुआ था ना, वैसे ये फैल होगा हिंदुस्तान भी। हर चीज़ फ्री में ले जाओ, उसको क्या घर में भी रहने को दे दोगे, घर में भी सब रह जाएंगे। पब्लिक है ना, कहीं ना मकान बनाए उसके घर में रह जाए उसके। आप कह रहे हैं कि फ्री का कुछ नहीं चाहिए। क्या करना फ्री का, काम करो, काम कर रहे हो। ये पागल थोड़ी है, काम कर करके कमा खा रहे बेचारे। ये काम कर रहे हैं, सुबह उठ के काम में लगते हैं। फ्री में क्या होता है। तो इस बार आप अपना वोट बीजेपी? बिल्कुल ठोक के हमने दे दिया जी वोट बीजेपी को। हम हरियाणा से हैं, हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया वो बीजेपी करेगी जी, क्यों नहीं करेगी। श्योरिटी कैसे आपको? हमारे हरियाणा में तो हो रहा है, अच्छा दिल्ली में भी होगा। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के रहते हुए आपको क्या क्या समस्याएं आई है, जरा बताइए। हमारे को तो कोई समस्या नहीं, हम तो महीने बाद दिल्ली आते हैं, घूम फिर लेते हैं, खा पी के मौज मस्ती करके चले जाते हैं। अच्छा, तो आपकी तरफ से बीजेपी को ही वोट है।
आप बताइए आपका क्या कहना है? बीजेपी 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 आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं, फ्री के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ जी, जब से बीजेपी आई है तब से ये जातिवाद क्यों पैदा हुआ है? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों हुआ है? मैं हिंदू हूँ और प्योर हिंदू हूँ, लेकिन ये लोग जो है आपस में लड़ाते भाई भाई को और अपनी वोट बनाते हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है, आपस में भाई भाई को लड़ाओ और वोट बनाओ, और कोई मकसद नहीं है। मैं लिटरेचर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है। बाकी कोई लिटरेचर का वो जो मर्जी कहो, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इनकी बात से सहमत है आप? सही कह रहे हैं, ये अपनी जगह सही है, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे। तो लोगों का तो कहना है कि ये बीजेपी को ही वोट देंगे। ये बताइए, कह रहे हैं हम 2,500 रुपये पर लेडीज को देंगे, कहाँ से पैसा आएगा ये बताओ? यही सुधार में लगाओ, कहाँ से कमाओ, काम करो ना। ये क्या पैसे का लालच दे रहे हो आप लोग? हम महिलाओं को चलो बसें फ्री कर दी, वो बात अलग है, कहाँ से आ जाएगा ये 2,500 रुपये? ये पैसा ये किस पे लोड पड़ेगा? आप आम आदमी पार्टी के बात? हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं 2,500 रुपये देंगे, पंजाब में 1,000। पूछो पंजाब की लेडीज कितनों को मिला या क्या नहीं है? और ये पैसा एक मिनट आएगा तो आएगा कहाँ से? यही आप देश के सुधार में लगाओ पैसा। पैसा खाया, वो कहाँ गया पैसा? हरियाणा में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, दिल्ली में भी आ जाए, मैं कहा चल पानी की समस्या निजात मिले ना। वैसे पानी नहीं है और ऊपर से सड़कों पे पानी फेंक रहे हैं। ये कहाँ से? ये देखो ना जो लोगों को चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बीजेपी आनी चाहिए और पूरे देश में आनी चाहिए, प्रचंड बहुमत से आनी चाहिए। बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ 10 साल राज कर लिए, क्या काम किया उन्होंने? कोई भी काम नहीं किया। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, लोगों को क्यों नकारा बनाया जा रहा है? आप उनसे पैसे लेके उनसे दीजिए ना चीज़, क्यों फ्री में दे रहे हैं? फ्री में भी फिर भी वो कहते हैं कि मैं जनता के लिए सोच रहा हूँ, जनता को सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने 2020 में कहा था मेरे को 5 साल दे दो यमुना साफ करने के लिए। अभी 3 दिन पहले उनका इंटरव्यू था, बोले मैंने 3 काम कहे थे, मैंने तीनों नहीं किए, मेरे को 5 साल और दो। तो जनता इसीलिए थोड़े ना बैठी कि उनको ही देती रहेगी वोट। आप बीजेपी को वोट दो। उन्होंने पूरे देश के अंदर काम करके दिखाया, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो आपको लग रहा है ये केजरीवाल जो भी चीज़ें फ्री दे रहे हैं या स्कीम्स निकाल रहे हैं वो सब बेकार है? फ्री की चीज़ कोई भी दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। आप कमाइए और खाइए अपना, फ्री में क्यों लेना है? आपके घर कोई किराएदार रहता है, आप उसको फ्री में रखते हो, उससे चार्ज करते हो ना, तो वो आप फ्री में क्यों चाह रहे हो कोई चीज़? तो आपका भी वोट बीजेपी को ही जाए? हम तो सदा ही बीजेपी से थे, हैं और रहेंगे जी, बिल्कुल। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? फ्री में कुछ नहीं चाहिए? फ्री में कुछ नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ मैं। फ्री में किसी का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी के घर का आदमी सब है, घूमते रहे बस में, हमारा भी फ्री होना चाहिए ना। फिर फ्री में कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों को फ्री, और लड़का कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा लड़का? हेलो, लड़का कहाँ? ऑटो वालों के लिए भी तो उन्होंने बहुत स्कीम। पैसा दो और जाओ, तब सफर करने में मजा आता है। तो हमसे मांगेगा कोई बच्चा, पैसा दे पापा मैं जाऊंगा बस से, पैसा दो मैं जाऊंगा बस से। बीजेपी आएगी तो फ्री कर देगी? फ्री नहीं चाहिए। पैसे से कमाना, जॉब चाहिए, काम चाहिए, वर्क चाहिए, बस। तो किसको वोट दोगे इस बार? वोट का किसको दूं? केजरीवाल चोर कहते हैं, केजरीवाल चोर भी नहीं है। किसको वोट दूं मैं? नहीं बोल रहा था मैं, उस समय से बैठ रहा था, सुन रहा था मैं। ठीक है। और भी लोग हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। हाँ जी, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? कराई क्या है जी, बताइए? कराई कुछ नहीं है, खाली दिखाने के लिए कि स्कूल बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, इसके बाद आगे कुछ करा? पर करा कुछ नहीं है, फिर भी 10 सालों से आम आदमी पार्टी आ रही है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेट्रो फ्री करो, ये फ्री करो, ये नहीं देख रहे कि सेंटर कहाँ से पैसा देगी। थोड़ा सा तो दिमाग रखना चाहिए ना कि पैसा आएगा कहाँ से। हम तो सारा तो हम ही टैक्स भर के दे रहे हैं। कहते हैं जादू से आ रहा है पैसा जो मैं जनता को दे नहीं आ रहा, वो कविता रेड्डी से ला रहे हैं कमा के और यहाँ से देंगे। हमारे पास से कहाँ से देंगे? हमारा टैक्स का पैसा हमारा ही तो है सारा। ये कविता रेड्डी नहीं दे रही है पैसा, कहाँ से दे रही है? तो किसको वोट दोगे इस बार? बीजेपी उम्मीदों पे खरी उतरेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। जी, आप क्या कह रहे हैं? इस साल बीजेपी आएगी, बदलाव। हाँ, बीजेपी। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। आप देखना 8 तारीख को समझ में आएगा कौन आएगा। जी, आपका क्या कहना है? बीजेपी आएगी इस बार। बहुत नाराजगी लग रहा है आम आदमी पार्टी से। नहीं, नाराज़गी तो कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम किया अच्छा किया, बट वो है कि उनका जो
धरातल पे होना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। जनता को क्या चाहिए? साफ़ पानी चाहिए। अभी आपने गर्मियों में देखा होगा, जनता पानी के लिए तरस गई थी दिल्ली की। पानी नहीं, पानी मतलब ऐसा लग रहा था कि लड़ाई केंद्र को कह रहे भाई हम राज्य को देख रहे हैं, तो हमारा जिम्मेवारी होता है ना राज्य की व्यवस्था को करना। चलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, क्यों कांग्रेस को किसी को नहीं, है ही नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं है। उसको मौका ही नहीं देना है। अब मौका तो जब मिले ना, कोई लड़ाई में हो, पता चले कि जीतना ही नहीं है, तो फिर उसको मौका देने से क्या फायदा। तो बीजेपी को ही मौका देना है। जी आप क्या कहते हैं? कांग्रेस दूसरों के भरोसे इलेक्शन जीतती है तो उसका कोई वजूद नहीं है, रह गया है। अभी जो लोकसभा में हमने देखा, कांग्रेस मिली जुली सरकार की वजह से बैठी, अभी यहाँ पे उनका जब भी मतलब निकल गया, फिर एक दूसरे को गाली देना चालू किया। ये सारे इंडिया अलायंस वाले जितने भी हैं, आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में कैसा हुआ, हरियाणा में कैसा हुआ, सेम रिज़ल्ट यहाँ पे भी वैसा ही आने वाला है। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, इधर आया हुआ था, तो मैं जैसे ही देखा ये सब, तो मैंने अपना सोचा रिव्यू दे दूँ आप लोगों को। सेम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं कि उनके मन में कौन है, बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। आइए देखते हैं, पूछते हैं। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं कि वो 10 सालों से किस किस को वोट दे रहे हैं, किस किस को जिता रहे हैं, जानते हैं उनसे। जंगल नमस्ते, किसको वोट देंगे आप इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सही काम किया है 10 सालों में? बहुत बढ़िया काम किया। वो लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप, दिल्ली में नहीं है, एक सेकंड, अच्छा एक बात बताओ, क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम किए। आप क्या अच्छा काम किया ये तो बताओ। भैया हॉस्पिटल वगैरह में पढ़ाई अच्छा काम किया। आपको मिल रहा है उसका तो बड़ा बेनिफिट? हमें नहीं मिल रहा और किसी को तो मिल रहा है ना। उनको तो अच्छा लग रहा है। आप अपनी राय बताइए, उनके लिहाज से तो आम आदमी पार्टी। नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। पहली बात तो फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम आप सब्सिडी दो, जो मिनिमम रेट है, कॉस्ट ऑफ द रेट, वो पे करने लेनी चाहिए गवर्नमेंट को पब्लिक से, बट लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसको आपने एक बार फ्री की आदत डाल दी तो फ्री का ही आदत पड़ गया ना, तो बैन उसका बोझ तो आम पब्लिक पे ही पड़ता है। आप पे, मेरे पे ही तो पड़ेगा, मेरे से ही निकलेगा, कमर्शियल से ही निकलेगा। पार्टी तो ये भी कह रही है ना, हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, हमने स्कूल्स बच्चों के लिए बना दिए, शिक्षा में बहुत कुछ कर दिया है, रोड्स बना दिए। आज की डेट के अंदर जाओ, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चले जाओ, अगर इजी तरीके से अगर आपका बच्चे का एडमिशन हो जाए तो क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली क्लैरिकल और पेपर वर्क, बाजी है। वो तो अच्छा, तो नहीं आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। आपने इससे पहले किसको वोट दिया? बीजेपी। इस बार भी बीजेपी। और लोगों से पूछते हैं। जी जी जी, तो लोगों को बहुत गुस्सा है। किसको वोट देंगे सर आप? पूरी खा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी पूरी खाते खाते बीजेपी? जी बीजेपी। नहीं, बीजेपी हिंदुत्व राज्य बनाती है, इसीलिए। तो आपको हिंदुत्व राज्य चाहिए इसलिए बीजेपी चाहिए, वरना नहीं? मतलब मुद्दों को देख के आप वोट नहीं देंगे? मुद्दे भी बीजेपी का अच्छी है, बीजेपी का मुद्दे भी अच्छे हैं। आपको लगता है बीजेपी काम करेगी? जी काम करेगी। आम आदमी पार्टी नहीं कर रही? काम करती है, जबकि फ्री का ही लोचा है, उसमें भी मजबूरी में बीजेपी को ही फ्री देना पड़ रहा है, उसके वजह से ही फिर भी जो है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो फ्री दे रही है वो आम आदमी पार्टी की वजह से, वो जो स्कीम निकाल रही है सिर्फ इसलिए कंपटीशन में? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी सर, आप किसको वोट देंगे? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी पक्का एकदम। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? वजह? सारी सुविधाएं महिलाओं को मिलती हैं, चाहे वो फ्री का राशन हो, चाहे फ्री का आपको बस यात्रा हो, कुछ भी हो। पर ऑटो वालों को भी तो दिए उन्होंने। दिया है, लेकिन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार वोट फॉर बीजेपी की है। क्योंकि जिन्होंने पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में जो काम किया है उन्होंने, वो बहुत ही समझदारी वाली काम है वो। और यहाँ तक कि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आज भारत का ही नाम है, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो प्रदेश हो, कोई भी हो, कोई भी कंट्री हो, तो भारत का ही नाम है। तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी विकास कर पाएगी? जी हाँ, जरूर क्यों नहीं करेगी, बहुत विकास किया है उन्होंने। वोट फॉर बीजेपी है। सर आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। तो इनको देख के तो बीजेपी नहीं बोल रहे, या है ही आपका बीजेपी? साथ में ही है। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों देंगे? मेन बीजेपी जो है भाई काम करती है, ठीक है भाई, सबको समझ में आता है। और जो भी मेन हिंदुत्व भी है भाई, थोड़ा सा तो उसमें भी हम लोग चलते हैं।
पार्टी नहीं आनी चाहिए? केजरीवाल बिल्कुल 100% लिख के लीजिए, केजरीवाल ही आएगा। कैसे, वजह? वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, एजुकेशन सबसे बेस्ट किया उन्होंने पूरी दिल्ली में, प्लस हॉस्पिटल भी उन्होंने बहुत अच्छे किए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, और भी कई। आपके साथ के लोग तो कह रहे हैं बीजेपी। सबकी अपनी अपनी सोच है, हैं सब फ्रेंड ही हैं, हाँ, लेकिन आएगा तो केजरीवाल ही आएगा बिल्कुल। आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने बहुत काम किया और उनको ही मौका दोबारा भी देना? बिल्कुल बिल्कुल, उनको ही मौका मिलना चाहिए और उनको मिलेगा भी। आप क्या कहते हैं? केजरीवाल ही बनेंगे मुख्यमंत्री, फिर भी केजरीवाल की सरकार फिर से बनेगी। जी, तो केजरीवाल ने विकास किया है, सब कुछ गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करा है, करेगा भी। जी, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कुछ कहे इससे क्या मतलब, लेकिन केजरीवाल आएगा, केजरीवाल को ही वोट दिया जाएगा। जी, तो आप मुद्दों को देख के वोट देते हैं कि या फिर लोग काम देख के दे रहे हैं, गरीबों को सारा हर चीज़ सुविधा दे रहा है, हम देंगे उसको वोट केजरीवाल को ही। जी जी, हाँ जी, हम लोग सब लोग जितने हैं सब लोग केजरीवाल को ही देंगे, केजरीवाल आएगा। केजरीवाल ही आएगा, तो आप बहुत श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि केजरीवाल ही आएगा। जी, आप किसको वोट देंगे? हम वोट नहीं, हम मॉरिशस से आए हुए हैं, हम मॉरिशस से आए हुए हैं, विदेश, वी आर फ्रॉम मॉरिशस। वी डू एवरीथिंग हियर, वी हैव गॉट OCI card, but we won't do two things. We don't have the right to buy agricultural land, no we can vote. So we have come here for the PPD, we in Odisha. From there we have got 3 friends that we are here. Okay. जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी इस बार आएगी? अभी तो ये तो नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि जनता की भलाई अगर करनी है तो जो फ्री चीज़ें जो दी जा रही हैं उसको समाप्त करनी चाहिए। इसलिए कि आज अगर फ्री मिलते जाएगा, जो बच्चे आदमी काम कर रहे हैं वो काम करने की आदत छूट जाएगी, इसलिए कि फ्री जब मिलेगा तो आदमी काम क्यों करेगा। फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, किसी को भी फ्री नहीं चाहिए। अगर वो काम करते रहेंगे तो उनका आदत बने रहेगा, अगर छूट जाएगा तो एक दिन ये बंद हो जाएगा, तो इधर से भी गए और उधर से जो करने की प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो गई। इसलिए फ्री की बंद कर, किसी भी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की, ये बंद होनी चाहिए। और तब जा कर के और जो भी चीज़ें हैं विकास पे खर्च करें, कहीं फैक्ट्री खुलवाते हैं। तो आम आदमी पार्टी विकास नहीं कर रही? नहीं, कोई सरकार ये बात नहीं कर रहा, फ्री की चीज़ों को, यही चीज़ें हैं। तो आप किसको वोट देंगे? मेरा तो वोट यहाँ ये नहीं है। अच्छा। मेरा अपना बीजेपी के देना है, मैंने बीजेपी के देना है। हाँ, अच्छा है वो। अच्छा, ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी अच्छी क्यों नहीं है? कितने कुछ देखने मिलता है, पीछे गली कहीं खराब है बोलो तब भी नहीं आता ठीक करने के लिए। अच्छा, काम नहीं करती है? मेरे तरफ से तो नहीं किया। तो इस बार आप मौका बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी ही आएगी मैडम, बीजेपी को सबका मन है बीजेपी के लाने। ये आम आदमी पार्टी वैसा वादा तो सब करता है पर वो काम कोई नहीं करता ढंग का। तो आम आदमी पार्टी वादा करती है लेकिन काम नहीं करता, मुकर जाती है, वो करता ही नहीं है काम, कुछ भी काम नहीं करता दिल्ली पे, मुकर जाती है वो। बहुत सारे काम करते हैं, हम रोड बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और भी बहुत सारी आम जनता के लिए आम तरीके से उनके साथ काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आप तो घूमते ही देख रहे हो कौन सा काम करा, पूरा तो दिल्ली कचरा कचरा हो रहा है केजरीवाल के रहते हुए, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है। इसका आगे मुकर जाता है, झूठ बोल देता है कि ये दूंगा वो दूंगा, देता ही नहीं है। एक बार 5,000 करके दिया, 2 बार दे दिया, बस मुकर गया, दिया ही नहीं। झूठा बोल कर जीत लेता है, झूठा बोल देता है। इसका आगे भी जीत गया, बोला कि 10,000 इतना रुपया देखो, टका टक मारो, मार दिया सब, दिया ही नहीं कुछ। वो जो ऑटो वालों के लिए कह रहा है कि मैं इतने पैसे दूंगा और महिलाओं को दूंगा, सबसे गद्दारी किया ऑटो लगा दो, झूठा है, एक नंबर झूठा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। कहे थे कि ना मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा ना कुछ करूँगा, लेकिन सारी सुविधाएं लेना चालू कर दिए और लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह की कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब में सरकार है, कितने पैसे दिए रहे हैं। हिंदू को सुरक्षित रहना है ना तो मोदी और योगी दो ही के लाना है। अच्छा, मतलब अगर आम आदमी पार्टी है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे? अरे मैडम, दारू एक साथ एक फ्री करके 2 लोग को बर्बाद किया। वादा सारे करता है वो, पूरी आज तक कोई भी काम किया पूरा नहीं किया। तो और अगर बीजेपी आएगी तो आप कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित रहेंगे, वरना आम आदमी पार्टी? मैम हमें भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है। तो आप इसलिए वोट देंगे या फिर और मुद्दों को देखेंगे? नहीं, इसीलिए देंगे कि मोदी है। 15 साल से चल रहा है, मोदी के भरोसे में ही चल रहा था। 15 साल में मोदी तो कर ही रहा ना, देख ही रहा है ना सब कुछ। 70 हटा दिया सब कुछ और मोदी तो करवा रहा है ना।
ये तो देखो ना, तो देख ही रहे हैं हम सब, उसके ऊपर भरोसा है इसलिए तो वोट दे रहे हैं उनको, सब कुछ भरोसा है उनके ऊपर। हाँ जी, बांग्लादेश में और मोदी जी पे आपको भरोसा है? क्या स्थिति हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, देखें कैसे लोग मारे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति तक भी अगर राष्ट्रपति बनने योग्य हैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ बने, हम लोग उनके समर्थन में हैं। लेकिन गद्दारी करते हैं, खाते हैं यहाँ के, सब चीज़ करते हैं यहाँ के, गुण गाते हैं दूसरे देश कि कौन है, मुस्लिम कौम। अच्छा, मुस्लिम कौम गद्दारी करते हैं। अब तो देखें हर चीज़ यहाँ के ग्रहण कर रहे हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। बांग्लादेश हमारा इंडिया तो सेक्युलर इंडिया है ना शुरू से ही, ये तो बाद में बने पाकिस्तान और ये सब। लेकिन क्यों यहाँ जब रह रहे हैं तो यहाँ गुण गाना चाहिए ना, दूसरी जगह क्यों? हम तो हिंदुस्तानी है, हम मुस्लिम या हिंदू नहीं है। तो वही ना, तो वहाँ के गुण क्यों गा रहे हैं? वहाँ गुण नहीं गाना चाहिए ना। पाकिस्तान के खा रहे हैं, पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सब मुस्लिम गा रहे हैं, वोटर लीडर गा रहे हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं तो नहीं। होता है ऐसे, क्यों नहीं होता? नहीं, अब हिंदुस्तान के खाओ, हिंदुस्तान के गाओ। उदाहरण तो मैं दे चुका। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उनको हम लोगों ने कितना समर्थन दिया, उन्होंने देश के लिए क्या किया, कितनी बड़ी योगदान दी। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम जैसे अगर हैं तो अच्छा है। शहनवाज हुसैन देखें, मुख्तार अंसारी देखें, तो ये सब लोग हैं, लेकिन अधिक गद्दार हैं। पर मैम आना चाहिए बीजेपी ही आनी बस। चाहिए। तो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं बीजेपी जब आए वो परेशानियां दूर हो। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ की जनता ने अपनी अलग अलग राय दी, बताया किसी को बीजेपी चाहिए तो किसी को आम आदमी पार्टी चाहिए। अब परिणाम आएंगे 8 फरवरी को, तब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। कैमरामैन मनंजय के साथ रोमा हैदर, भारत एक्सप्रेस।